कर दिया गया है। अब इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। खास मेहमानों का रुख करेंगे विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर मनोज कुमार जी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। टीपी त्यागी सर, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी मैं। अमेरिका से मदद मिलने का जैसे ही ऐलान हुआ, मदद मिलने से पहले ही रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं और अब एक बार फिर से बड़ा हमला किया गया है। यानी कि इसको ये समझा जाए कि जब तक मदद मिलती है तब तक जितना हो सके यूक्रेन को नुकसान पहुंचा दिया जाए। जी हाँ, मैं इसके पीछे दो छुपी हुई बातें बताता हूँ। देखिए, ये तो क्लियर है कि रशिया ने बैलिस्टिक मिसाइल से, क्रूज मिसाइल से, ड्रोन से, ग्लाइड बॉम्ब से अटैक किया है, जिसमें इस महीने के अंदर ही करीब 200 से ज्यादा यूक्रेनी मारे गए हैं। अगर इसे कंपेयर करें तो पिछले साल जून के मुकाबले जो अब रशिया ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं वो 10 गुना ज्यादा है। और ये हमले इसलिए तेजी से किए जा रहे हैं ताकि इससे पहले कि अमेरिका और यूरोप की मदद उसे पहुंचे, तो उसको बुरी हालत में कर दिया जाए। यहाँ तक तो ठीक है। जो उसके पुराने एम थे रशिया के, वो मेंटेन कर रहा है। लेकिन उसके अलावा दो नई चीजें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि अगर आप गौर करें तो रशिया ने डोनेस्क के वेस्टर्न रीजियन में उन माइंस के क्षेत्र के ऊपर हमला किया और उन पर कब्जा किया जिस एरिया में लिथियम की माइंस थी, यानी कि रेयर अर्थ मटेरियल में लिथियम की माइंस थी। तो पहला एक तो ये चीज सामने नजर आ रही है कि रशिया उन क्षेत्रों के ऊपर जल्दी से जल्दी कब्जा करना चाहता है जिनके अंदर यूक्रेन में रेयर अर्थ मटेरियल है, ताकि यूक्रेन की अमेरिका के साथ बार्गेनिंग पावर को खत्म किया जा सके। क्योंकि यूक्रेन ये कहकर कि मैं अमेरिका को देने के लिए तैयार हूं, अगर अमेरिका मदद करे तो यूक्रेन की बार्गेनिंग पावर को खत्म करना। दूसरा, हमले में जेपोरेजिया में या ओडेसा में या खार्किव में या सुमी में या नीपर में, यहाँ तो हमले पहले भी होते रहे हैं। लेकिन लवीव में हमले पहले भी हुए, लेकिन लवीव में जिस सीवियरिटी से हमले किए गए हैं वो इसलिए किए गए हैं कि अमेरिका और नेटो से आने वाले हथियार पोलैंड में आते हैं और पोलैंड से वो लवीव में आते हैं और लवीव से फिर वो फ्रंट लाइन में भेजे जाते हैं ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन के अंदर। तो लवीव के ऊपर स्पेशली हमला करना और उन एरियाज को अपने कंट्रोल में लेना जो यूक्रेन को रेयर अर्थ मटेरियल की वजह से बार्गेनिंग पावर देते हैं, ये दो नई चीजें हमले में। और ये तो है ही कि अचानक हमले बढ़ा दिए गए हैं ताकि अमेरिका के हथियार आने से पहले ही हो जाए। लेकिन अमेरिका के जो हथियार आ रहे हैं उन पर भी गौर फरमाइए। अमेरिका ने तो ये कहा कि हम आपको पैट्रियट मिसाइल देंगे, हम आपको हेल्प फायर मिसाइल देंगे, हम आपको प्रिसीशन गाइडेड आर्टिलरी देंगे वगैरह, लेकिन हम आपको नहीं देंगे। हम ये नेटो को देंगे। नेटो 100% उसकी कीमत हमें रिइम्बर्स करेगा और फिर नेटो चाहे तो वो आपको दे देगा। अब ये दो घुंडी है। पहली बात तो ये कि क्या जरूरी है कि नेटो जो हथियार मिलते हैं उनको यूक्रेन को दे दे। दूसरे, क्या जरूरी है कि नेटो 100% रीइंबर्समेंट पैसा देने के लिए तैयार हो जाए। और तीसरा, एक षड्यंत्र भी ये भी हो सकता है कि अमेरिका खुद डायरेक्ट वेपन भी देना चाह रहा हो, लेकिन आड़ लेना चाह रहा हो कि मैं नेटो के थ्रू ही भेज रहा हूं। और यही कारण है कि क्रेमलिन ने यह कह दिया है कि अब ठीक हमें है, डोनाल्ड बिल्कुल सर। ट्रंप के त्यागी बदले। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अमेरिका जिस तरीके से लगातार नजरें बनाए हुए है रूस पर, उसके हर हरकतों पर